का ही सामना करना पड़ा हो, हर मोड़ पर मुसीबतें झेलनी पड़ी हो, हर प्रयास को बुरी नजर से देखा गया होगा, परखा गया होगा। और इसलिए शायद अंग्रेजों के जमाने में भी कांग्रेस पार्टी को इतने विपरीत प्रवाह से गुजरना नहीं पड़ा होगा जितना हमें पिछले 50-60 साल तक लक्षावधि कार्यकर्ताओं को गुजरना पड़ा है। हमारे पूर्व के साथी इस प्रकार से अपमानित हुए हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। कई स्थानों पर एक दफ्तर चाहिए, दफ्तर ऑफिस खोलने के लिए किराए पर, और किसी को पता चले कि दफ्तर मिलने वाला है तो उसकी बेचारी की मुसीबत आ जाती थी। अभी कल बंगाल में चुनाव हुआ, कलकत्ते में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अगर कोई ऑफिस खोलने के लिए देता था तो उसकी बेचारे का जीना मुश्किल कर दिया जाता था। शायद हिंदुस्तान में आजादी के बाद किसी एक दल ने जितने बलिदान दिए हैं, शायद किसी राजनीतिक दल ने इतने बलिदान नहीं दिए। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वे उस राजनीतिक चिंतन से जुड़े हुए नहीं थे जो भारत में व्यापक रूप से प्रचारित था। ये बलिदान कम नहीं है और इसलिए हम सरकार में हो या संगठन में हो, हर कदम पर इन 50-60 साल की त्याग तपस्या, बलिदान, लक्षावधि कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ, 4-4 पीढ़ी का समर्पण हमें कार्य करने की प्रेरणा देता है। जीवन में मूल्यों को बनाए रखने के लिए वो हमारा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत होता है। उसी से प्रेरणा लेकर के हम काम कर रहे हैं और इसलिए ये कार्यालय का निर्माण सिर्फ इमारत नहीं है, उन लक्षावधि कार्यकर्ताओं के पसीने की उसमें महक है। ये ईंट पत्थर से बनने वाला कार्यालय नहीं है, ये लक्षावधि कार्यकर्ताओं के तपस्या का एक तपोभूमि के रूप में उभर करके आ रहा है। और इसलिए इसकी पवित्रता, इस भवन का समर्पण भाव सिर्फ राजनीतिक हितों के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के हितों के लिए समर्पित रहेगा। और इसलिए इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जिस दल के पास 11 करोड़ सदस्य संख्या हो, तब वैचारिक प्रशिक्षण, कार्य का प्रशिक्षण, कार्य संस्कृति का प्रशिक्षण, ये बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। क्योंकि हम भीड़ नहीं, संगठन के लिए लोग काम करने वाले लोग हैं। भीड़ तो कोई भी ऐसा लोग लुभावनी बात कर दो, भीड़ तो मिल जाती है, लेकिन हर कठिनाइयों में टिकने की ताकत
वैचारिक अधिष्ठान से मिलती है। कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने की कार्य संस्कृति से मिलती है। एक वक्त था जब जन आंदोलन बहुत हुआ करते थे, पार्टी के कार्यकर्ताओं को महीनों तक जेलों में रहना पड़ता था। साथ साथ जीने का, साथ साथ काम करने का, साथ साथ दौरे करने का एक सहज अवसर होता था और उसके कारण हमारी कार्य संस्कृति का संक्रमण सहज होता था। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपनी कार्य संस्कृति को सुप्रत करके जाती थी। अगर कुशाभाऊ के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला तो कुशाभाऊ की कार्यशैली को सीखने समझने के लिए मेरे लिए बड़ी सहजता थी। अगर भंडारी जी के साथ कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला तो भंडारी जी की कार्यशैली क्या थी, किन बातों की प्रायोरिटी थी, उसको समझने का मुझे सहज अवसर मिला था। आज हमें उस अवसर को खोना नहीं है, उसको और अधिक गहरा करने की आवश्यकता